नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। बने रहिए हमारे साथ कुछ ताज़ा और नई खबरों के साथ। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी का परिचय सम्मेलन का आयोजन मोहसिन अंसारी की अध्यक्षता व नाजिम खान के सफल संचालन में किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक कर रही है, बिजनौर लोकसभा की सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने लगी है। चांदपुर के बिजनौर रोड स्थित कोहिनूर मैरिज हॉल में परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सर्व समाज के नेता, गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रधानों ने भाग लिया। मैरिज हॉल खचाखच भरा हुआ था। परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी ने कहा, आजादी के 76 वर्ष बाद प्रत्याशी बनकर मैं उस समय आपके सामने आया हूं, जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आप लोग मुझ पर विश्वास करके संसद तक पहुंचाएं। मैं संविधान और सभी समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी को जिताने का आह्वान किया। चांदपुर से शाहरुख इदरीसी की रिपोर्ट। एक बात बताना चाहता हूँ, आपका प्रत्याशी जीत गया, जीत नहीं रहा है, जीत गया है। केवल इस चुनाव को थामना बाकी है। क्षेत्र में जाकर देखो, हवा चल रही है। और रही हमारी ठाकुर बिरादरी की बात, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा वोट भाजपा का है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा देगा कि वोट स्वामी जी का था, साइकिल का था, और इस चुनाव में भी दिखा देंगे कि ये वोट भाजपा का नहीं, समाजवादी पार्टी का है। जय हिंद, जय समाजवादी। थर्राई है, अरे ये किसके आने से धरती थर्राई है? इमारत जुल्म अत्याचारों से भरमाई है। हुआ है शोर आलम में ये किसके आने से? अरे दीपक सैनी की फौज आई है, दीपक सैनी की फौज आई है। आदर और सम्मान के योग शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मोहसिन जी अंसारी साहब, सभा का संचालन कर रहे आदर और सम्मान के योग्य भाई नाजिम जी जो नगर अध्यक्ष हैं, और उनका सहयोग कर रहे हैं चौधरी आदित्यवीर सिंह जी, आदर और सम्मान के योग्य दीपक सैनी के पिताश्री जी राम अवतार सैनी साहब जो नूरपुर के सम्मानित हमारे विधायक है, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले। आदर और सम्मान के योग्य समाजवादी पार्टी के यशस्वी तेजस्वी जिला अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी। आदर और सम्मान के योग्य मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दीपक सैनी की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। ये कोई जबानी बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीत कैसे है आपकी, वो बताना चाहता हूं, जवाब दे देना। पहले कह देना कि मुसलमान भाई 100% हमारे साथ हैं, एक भी वोट रखने वाला। मैं बधाई देना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से पूरे उत्तर प्रदेश का जीत लिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी से अलग चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सैनिक पूरा का पूरा सैनिक भाई समाज है, दीपक सैनी के साथ जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो सैनी नहीं। निश्चित है इंशाअल्लाह अज़ीम, मुझे ऊपर वाले की जात से उम्मीद है। लेकिन आपका जो मुकाबला है वो एक बड़ी अजीबोगरीब सरकार से है। ऐसी सरकार तो सुनिश्चित है, लेकिन आराम से नहीं बैठना है। आप अभी अपनी सैनी समाज के तो वोट नहीं कटे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई ऐसा बूथ नहीं है जिसपे कम से कम 10 से 15% वोट कम ना हुए हो। और उन वोटों की पूर्ति करने के लिए ये 85% की जिम्मेदारी है। ईद का मौका रहेगा कि एक एक शख्स से आप अपना वोट डलवा लें। ये मेरी आपसे निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट है
कि इस चीज को गांठ बांध लें, क्योंकि यहां आने का मतलब ये है कि वो बात कहूं जिससे मेरे अनुज, मेरे भाई दीपक सैनी को फायदा हो, गठबंधन को फायदा हो, तो ये जरूरी है। देखिए, जो मेरे चुनाव में आया था कि पहले 10 से 15% वोट आप पे कम किए जाएंगे। दूसरा, एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो मुझ पे अप्लाई हुआ वो ये था कि एक दिन पहले गरीब समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हाथ पे निशान लगा देंगे। वही इंक, जो रोशनाई, जो सियाही, जो इलेक्शन में वोट डालने के बाद उंगली पे लगाई जाती है, वही आपको लगी हुई मिलेगी। तो इस चीज की भी पहरेदारी करनी है। कहीं कोई आदमी ऐसा ना करे कि बेला फुसला करके सैनी समाज, अकलियत के, सिख समाज तो जल्दी से फिट समाज है, तो उनके तो टिकने वाले, मतलब वो बौखलाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि गठबंधन के लिए आप पूरी कोशिश करिए। गठबंधन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, जो पार्टी मैनिफेस्टो में जो 4-5 चीजें रखी हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। बाद में मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा और गुरुजी से इजाजत लूंगा। हर महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए आएंगे। ये गठबंधन और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हर एक के खाते में 1 लाख, हर एक महिला के खाते में। किसानों को कर्जा मुक्त किया जाएगा, क्योंकि ये 16 लाख करोड़ अगर कारपोरेटर का अगर जो माफ कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने पहले ही किसानों का कर्जा माफ किया था। और गठबंधन अगर आया और गठबंधन का प्रधानमंत्री बना, तो यहाँ सब समाज और किसान लोग यहाँ बैठे हैं, वो मुतमईन हो जाएं तो उनका कर्जा माफ होगा। हर विभाग में, मैं खास तौर से, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। बताएं हर एक को ला करके, हर एक मेरी बहन को, हर एक मेरी बच्ची को इत्तला करें, उन्हें बताएं कि हर एक महिला, हर एक विभाग में हर महिला को 50% आरक्षण देने का काम गठबंधन करेगा। देखिए, बहुत सारे शोषण हुआ है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे। आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील में काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस वचनबद्ध है कि अगर सरकार आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मानदेय आंगनबाड़ी के, मिड डे मील के, आशा बहन के, सबके मानदेय जस्ट डबल कर देगी। ये भी खास तौर से मेरी आशा बहनों को और सबको ले जाकर के बता दीजिएगा। और हर एक पंचायत में महिला अधिकारी नियंत्री रखी जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी महिलाओं के लिए है। इसे लगा करके सारी समस्याओं को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूबरू कराएगी, उसकी सूचना देगी हर एक ग्राम पंचायत। और हर एक जिले में 554 जिले हैं या कुछ ज्यादा होंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी महिला रही हैं, सावित्रीबाई फुले। उनके नाम से पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल खुलेंगे। और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसे मोदी जी की या भाजपा की घोषणा मत समझना। देश की आजादी से अब तक कांग्रेस ने, ये गवाह है आप लोग, कांग्रेस ने जब जब जो घोषणा की है उनको अमल में लाई है कांग्रेस। ये फर्जी घोषणा नहीं है। और वैसे भी गठबंधन है, ये गठबंधन की घोषणा समझिए आप लोग। तो मैं कह रहा था कि बहुत ही मुस्तैदी के साथ बूथ से लगा करके लड़ना है और देखना। एक बात और मैं कह रहा हूं, ये खास तौर से हमारे दोनों विधायक बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा। और यहां पर कैडर बैठा है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, वो भी मेरी बात गौर से सुनो।
सबसे अहम बात बता रहा हूं आप लोगों को। मैं कभी भाषण नहीं दिया करता, मैं हकीकत पर रोशनी डालने में ज्यादा यकीन रखता हूं। देखिए, ये मोबाइल है मेरा, ये जब सुबह से इसमें दुनिया के किसी भी कंट्री की आप बैटरी लगा दीजिएगा, ये मोबाइल 2 से 8 घंटे जब चलेगा तो आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसकी बैटरी जरूर डिस्चार्ज हो गया, ये लो होगा। भाई देखिए, जिस बात को मैं सही कहूं तो वो हाथ उठा के, क्योंकि मैं मर्दों की और जागरूक समाज की मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उस पर बैठा हूं तो कम से कम आप लोगों का जवाब मिलना चाहिए। भाई जब मोबाइल चलेगा तो बैटरी डाउन होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझता शायद मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, जो ईवीएम खुलेगी, खास तौर से जो बूथ के हमारे सदस्य रहेंगे, एजेंट रहेंगे, सब लोग सुन लें कि जब वो मशीन को सील कराएं तो उसकी बैटरी साथ ये बात किसी ने न बताई है, लेकिन मैं बता रहा हूं और मैं चाहूंगा दीपक जी से हर जगह ये मेरा संदेश पहुंचाएं कि जब बैटरी बंद हो, जितने हम बूथ उस पर मत होंगे वो भी लिखें, और हम ये भी लिखें इसमें कितने % बैटरी है। और जब हम काउंटिंग के दिन जाएं तो जब हम अपनी फिगर लेकर के जाएं तो हम बैटरी की भी फिगर सबसे पहले लेकर के जाएं और कोशिश करें कि जो एजेंट यहां बने वही गिनती में हो, क्योंकि मैंने बताया था आपका आम लोगों से मुकाबला नहीं है, बड़ी जादू बड़ी शातिर लोग हैं ये लोग। मैंने बताया जो मेरे साथ हुआ है, 2 चुनाव मैंने खुद लड़े हैं, 12 का 17 का, जो मेरा अपना तजर्बा है मैं आपसे वो रकम कर रहा हूं। तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि आपकी बैटरी कितने % है। कोशिश करिए कि बैटरी अगर फुल है तो उस पर आपत्ति लगाइए कि भाई बताइए ऑब्जर्वर साहब, ये बैटरी फुल क्यों है, उसी वक्त आपत्ति। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि होता दिखाया कुछ जाता है, कराया कुछ जाता है और होता कुछ है। अब मैं मेन बात पर आता हूं, यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। दोस्तों बुजुर्ग मजा करते हैं, मेरी हर चीज पे महंगाई, सिलेंडर पे पैसे बढ़े, खाद्य सामग्री पे पैसे बढ़े, खाने के तेल पे पैसे बढ़े, हर एक पार्ट पे पैसे बढ़े, और तो और दवाइयों पे पैसे बढ़े, और तो और जो बच्चों के लिखने पढ़ने की रबड़ पेंसिल कॉपी है उन पे भी पैसे लगे। तो जब हर चीज पे जीएसटी जो है, गब्बर से जीएसटी लगाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लगाई जा रही है, तो इस देश में डीजीपी इसकी बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? 16 लाख करोड़ जो मेरे बड़े भाई कामरेड साहब बात कह रहे थे कि जो आप और हम लोग टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं उद्योगपति को खाते में जा रहा है, तो महंगाई कैसे कटेगी? तो आप ये देखिए कि हर चीज में महंगाई बढ़ी, लेकिन डीजीपी फिर भी डाउन गया। जो डीजीपी समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पैसे की ग्रोथ, डॉलर का मजबूत होना जारी रहा, पैसे का डाउन होना बरकरार रहा। समझ लीजिएगा कि पैसा रेगुलर दिन डे बाय डे डाउन हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क जो 16 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान ने पैदा किया था, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अफसोस की बात यह है कि वो हमारा बच्चा आज हमसे अच्छी उसकी जो है उसका पैसा हमसे ज्यादा मजबूत है। कल और परसों में जो देश आजाद हुआ अफगानिस्तान, आज वहां का सिक्का राजू वक्त वहां का 1 रुपया यहाँ के 1 रुपया 40 पैसे में है। तो ये क्यों हुआ? ये सबसे सोचने वाली बात है। जो एक मेरा भाई मजदूरी कर रहा है, मेरा भाई जो खेत में काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो रात दिन मेहनत डबल कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम डाउन जा रहा है। उसकी वजह है 16 लाख करोड़ इनके माफ कर दिए, और कई लाख करोड़ मोदी जी के गुजरात के लोग लेकर के विदेशों में भाग गए। 31 लोगों की लिस्ट है, जिसमें नीरव मोदी और आपका पीएम मोदी, आपका नीतीश मोदी और आपका राहुल चौकसी। 9 करोड़ तो उनका माफ कर दिया, हजारों करोड़ लाखों करोड़ वो लेके चले गए। चौकीदार आज भी बैठा है, चौकीदार आज भी बैठा है। भाई ऐसा चौकीदार आपको चाहिए तो आप बताएं, हमें तो ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए।
हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए। दरअसल आज ये हो रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल में डाल दिया। झारखंड में जेल में मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया, हमें जेल में डाल दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, शराब घोटाला हुआ, ईडी को जांच करनी चाहिए, अच्छी बात है, हो सकता है हमने गलती की हो, लेकिन जांच इसकी भी होनी चाहिए। इंडियन रेलवे के कुछ ट्रैक बेच दिए गए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एयर इंडिया बेच दिया गया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। LIC बेच दी गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बैंकों में घोटाला हुआ PNB में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अस्पताल बेच दिए गए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। खदानें बेच दी गई, उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाई जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सारे बेच दिए गए। ईडी की और CBI की जिम्मेदारी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और भाई एक चीज और है कि जो जुल्म कर रहे हैं, हर एक आदमी कहता है संविधान खतरे में है। संविधान यहाँ खतरे में है कि वो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको सबको कैप्चर करके, उन्हें हथियार बना करके हिंदुस्तान की 140 करोड़ से कुछ कम लोगों पे, सैकड़ों की तादाद में होंगे, 1% लोग भी नहीं होंगे, 1% लोग निकाल दीजिए हिंदुस्तान के, और बाकी सब लोगों पे जो है वो लोग हथियार बना करके हमारा उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इजाजत हो तो गुरुजी आप थोड़ा सा अपने बारे में रोशनी डाल दूं, अपनी बात खत्म करूं। देखिए एक चुनाव था नगर पालिका का, चुनाव हुआ, जबरदस्ती झगड़ा किया गया, रात में पैसे बांटे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने रोका। पंप पे पैसा बांटा गया, हमने कहा नहीं रोका। हमें चुनाव हराने के लिए हमारे प्री प्लान 3300 वोट हमारे कैंसिल ऑन पेपर कर दिए। 3300 वोट कैंसिल करने के बाद 4000 का हमारे साथ पैसे घपला हुआ। लेकिन मैं सलाम करता हूं बार बार अपने चामपुर की आवाम का, और ये भी कहना चाहता हूं सुमन से कि जब तक जीऊंगा आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा और अल्फाज से नहीं रहूंगा, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप लोगों के काम आने का काम करूंगा। और उसके बाद एक जबरदस्ती झगड़ा दिखा करके हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे 57 लोगों को जेल में डाल दिया। 6 महीने हम जेल में रहे, हम पे गैंगस्टर लगा दी, हमारे भाइयों पे गैंगस्टर लगा दी। ये कानून का दुरुपयोग है, न्याय होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। और देखिए ये कितने खतरनाक लोग हैं। उससे पहले चेयरमैनी का इलेक्शन में नजर समूह, एक दिन जी न्यूज, एक नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल एक चैनल है, उस पे पहले मेरे खिलाफ एक दिन 13 तारीख को, इलेक्शन से 8 महीने पहले 13 तारीख को 15 मिनट, 21 तारीख में तकरीबन 22 मिनट, और 30वें दिन वो प्रोग्राम चला तो उसमें 30 मिनट का प्रोग्राम दिखाया जिसमें बताया कि शेरबाज पठान को 175 करोड़ की संपत्ति है, 175 करोड़ की संपत्ति, गुमनामी संपत्ति गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, उत्तराखंड में, देहरादून में है। और उसके बाद इलेक्शन में ठा करके मेरी सारी संपत्ति सीज कर दी गई, और संपत्ति निकली तो क्या निकली, 60 लाख रुपए के पैनामे, केवल 60 लाख रुपए के पैनामे, एक भट्टा और खातर में थोड़ी सी जमीन, बाकी मेरे नाम कुछ है नहीं, जो भी है दादिलाई है मेरे पास। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे विरोधी बहुत बातें थे कि भाई 10 साल से अध्यक्ष नगर पालिका है, सरकारी संस्थाएं जितने एफर्ट्स करके गहराई से जांच कर सकती थी मेरे बारे में की, लेकिन मैंने कहीं स्पष्ट नहीं कही दिया कि मैं बेईमान हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सरकार का कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बेईमान नहीं है। और 2 शेर की फरमाइश थी, और मैं बस बूथ से लगा करके जिले तक का एक एक कार्यकर्ता दीपक सैनी जी के साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ है, तन मन धन के साथ साथ है। ये आप दीपक जी और अमरदास जी आप मुतमईन हैं। और 2 शेर मैं सुनाता हूँ, हालांकि वो फरमाइशी को सुना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद शेर में मैं कहता नहीं। खता इसमें मेरी क्या है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं
जिसे आगे बढ़ाता हूं वही नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, हो जाएगा। न जाने मेरा हर दोस्त मुझे क्यों आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें मेरी क्या है, मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूं वही नीचे गिराता है। और एक शेर और मैं सुनाता हूं, वफा की राह में हमने खाए जरूर हैं, धोखा वफा की राह में हमने खाए जरूर हैं, लेकिन किसी के साथ हमने धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी, हमने कभी अपनी जमीन से सौदा नहीं किया। और मैं माफी चाहूंगा मंच पर मौजूद चांदपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री रहे, सामान्य हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करा, मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी हैं। आदरणीय कामरेड रामपाल जी, पूर्व में सांसद रहे भाई SV धोबी जी, ये हिंदुस्तान की तकदीर तय करने का समय। और मैं नहीं समझ पा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे बेटे को बड़ी उम्मीद के साथ उतारा है, क्योंकि हम तो जीवन के ढलान पर हैं और एक चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा आपके बीच में भेजा, लंबे समय तक काम करेगा। अगर इस बीच आपने जो सांसद बनाने का काम करा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत बड़ी दखल आपका प्रतिनिधित्व रखेगा। मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि MLA MP को कोई सरकार नहीं बनाती, MLA MP को जनता बनाती है। यही हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यही हमें नियुक्त करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता की सेवा के बीच में सेवा करते रहे, उनके बीच में हर समय रहने का काम करें। यही एक प्रतिनिधि का दायित्व भी होता। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, खासकर सैनी समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दीपक सैनी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मान के कि सैनी समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सैनी समाज के बेटे को लंबा रेस का घोड़ा मान के चुना गया दीपक सैनी। और पार्टी ने ये उम्मीद की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर आपने केवल दीपक सैनी को ही जिताकर वोट देने का काम करा, तो ये पार्टी के साथ, ये गठबंधन के साथ बेईमानी होने का काम करें। मैं गया हूं मेरठ में, मैं गया हूं मुजफ्फरनगर में, मैं गया हूं थाने में, पूरा सैनी समाज का वोट अधिकतर आज समाजवादी पार्टी को पढ़ने का काम है। बिजनौर के लोगों, सैनी समाज के लोगों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां भी आपकी हिस्सेदारी है समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करें, पहले वहां दिलवाएं, फिर अपने बेटे को जिताने का काम जीतने वाला नहीं हो। अगर आपका बेटा सांसद बनेगा तो हिंदुस्तान में आपको जाना जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बहुत आपको सतर्क करा। आपके बीच में ऐसे लोग आएंगे जैसे बच्चे को बहलाते ना कि बेटा उधर देख कब वाले का फुर, यही लोग ये काम करते हैं आपको चौकस रहे। और मैं खासकर मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे, जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं कि जिस घर पर ज्यादा बैल और पशु बंधे होते थे, कहते थे इसके पास धन। देश इस मोड़ पर है जहां ये भ्रष्टाचारी सरकारों में बीजेपी की सरकार ने किसानों पर, नौजवानों पर, गरीबों पर, व्यापारियों पर जो अत्याचार कर रखा है, तो अब हम लोग जितने नौजवान युवा हैं और गठबंधन के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग
इस बात का मुंह तोड़ अब जवाब देंगे। अब हमारा समय आया है, 19 तारीख को पहला चरण है, उस पर साइकिल का तो बटन दबाकर, कांग्रेस का बटन दबाकर, जहाँ जहाँ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं अपने लोगों को जिताकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का काम करें। भाजपा के दिग्गज नेता बिजनौर में आकर सभाएं कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का 400 सीट की वो बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनौर का जो टिकट है वो पीडीए के तहत दिया गया है, एक पिछड़े समाज के बेटे को टिकट दिया गया है। इससे भाजपा घबराई हुई है, इसलिए उनमें बौखलाहट है और ये बौखलाहट ही हमारी जीत का रास्ता है। क्या गठबंधन के कोई कर्मठ नेता इधर आने का इनकी संभावना है? जी बिल्कुल आएंगे, भविष्य में बहुत बड़ी सभाएं होंगी, हमारे अध्यक्ष जी भी आएंगे, आपको पता चलता रहेगा। आप युवा हैं, आपको टिकट दिया है सरकार ने, क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा को टिकट दिया है इसलिए आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में 15 लाख लगभग सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियां खाली हैं और ये सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, परीक्षा लीक कराकर उनसे वसूली करने का काम कर रही है। तो युवा हैं, जीतेंगे, संसद में मुद्दा उठाएंगे और अपने युवाओं को सबसे पहला रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 400 प्लस के नारों को कैसे देखते हैं? 400 हराओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। सर, जीतने के बाद आज पहली प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? जनता की सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले गरीबों का विकास और जो हमारे किसान भाई हैं, आवारा पशुओं से जो परेशान हैं, उनकी आय दुगनी करने की उन्होंने बात करी थी। जो उनकी मूल आय थी वो भी हमारे आवारा पशु खा रहे हैं। सबसे पहले तो आवारा पशुओं पर लगाम लगवाने की कोशिश करेंगे और युवाओं के लिए अपने रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रख